Welcome back to the channel everyone. I hope you guys you doing absolutely fine. गाइज आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आप अच्छे से जानते होंगे फ्लिपकार्ट और अमेजोन पर सेल शुरू होने वाली है 2020 की सबसे बड़ी सेल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 40,000 से नीचे की प्राइस रेंज में टॉप ऐसे स्मार्टफोन जो आप इस सेल में खरीद सकते हैं, और ये जो भी फ़ोन मैं आपको बताऊंगा वो काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है, तो आप अपनी प्रायोरिटी और बजट के हिसाब से खरीद सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करके शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिए ताकि आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल बाकी रह जाता है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली डील है पोको M2। ये फ़ोन की एक्चुअल प्राइस 13,000 रुपये है, लेकिन फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल में ये फ़ोन आपको मिलेगा 10,500 रुपये में। और अगर आप SBI बैंक का कार्ड यूज़ करते हैं तो 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट, यानी कि ये फ़ोन 9,450 रुपये में ले सकते हैं। अगर आपका बजट 10,000 से नीचे है तो डेफिनेटली इस फ़ोन को कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पर 6.53 इंच की फुल HD+ डिस्प्ले देखने को मिलेगी, 13 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरास का सेटअप, 8 मेगापिक्सल की सेल्फी, 5000 मिलियन पावर की बड़ी बैटरी, 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग, मीडियाटेक हीलियो G80 प्रोसेसर, टाइप C पोर्ट, IR ब्लास्टर सेंसर। तो ये सारी चीज़ें आपको 10,000 से भी नीचे की प्राइस रेंज में मिल जाएगी। काफ़ी अच्छी डील है। आपका बजट 10,000 से नीचे है तो डेफिनेटली आप इस फ़ोन के साथ जा सकते हैं, आपको कोई भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी। नेक्स्ट डील की बात करूं तो पोको M2 Pro। ये फ़ोन आप फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल में 13,000 रुपये में ले सकते हैं, और अगर आप SBI बैंक का कार्ड यूज़ करते हैं तो 1,300 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कि ये फ़ोन 11,700 रुपये में ले सकते हैं। 6.67 इंच की फुल HD+ डिस्प्ले, 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरास का सेटअप, 16 मेगापिक्सल की सेल्फी, Qualcomm Snapdragon 720G प्रोसेसर, 5000 मिलियन पावर की बड़ी बैटरी और 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग। काफ़ी अमेजिंग डील हैं। अगर आपका बजट 12,000 से नीचे है तो डेफिनेटली इस फ़ोन के साथ जा सकते हैं, आपको कोई भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी। काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। नेक्स्ट डील की बात करूं तो सैमसंग गैलेक्सी A50s। ये फ़ोन की एक्चुअल प्राइस आज की डेट में 18,000 के आसपास है, लेकिन बिग बिलियन डेज में ये फ़ोन आपको 13,999 रुपये में ले सकते हैं, प्लस 1,500 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट SBI बैंक के कार्ड पर, यानी कि ये फ़ोन 12,500 रुपये में आप ले सकते हैं। 12,500 रुपीज़ के प्राइस पॉइंट पर ये एक कॉम्पैक्ट और लाइट वेट फ़ोन है, स्लिम फॉर्म फैक्टर है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले, बेटर कैमराज, सैमसंग की नॉक सिक्योरिटी, One UI के सारे फीचर्स। तो ये सारी चीज़ें आपको इस फ़ोन में देखने को मिल जाएगी। सिर्फ आपको एक चीज के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, ये फोन में आप हाई ग्राफिक वाली गेम प्ले नहीं कर सकते, बाकी नॉर्मल गेमिंग तो आप आराम से कर सकते हैं। अगर आपकी प्रायोरिटी गेमिंग की नहीं है तो डेफिनेटली आप इस फोन के साथ जा सकते हैं, आपको कोई भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी। शायद आप में से कुछ लोगों के मन में ये सवाल आता होगा, इस लिस्ट में सैमसंग गैलेक्सी M31s क्यों नहीं है? इसका रीजन ये है, फ़ोन काफ़ी अच्छा है लेकिन इस फ़ोन में One UI के सारे फीचर्स देखने को नहीं मिलेंगे। इसके अलावा नॉक सिक्योरिटी का फीचर्स भी नहीं है, इसलिए मैंने ये फ़ोन को अपनी लिस्ट में शामिल नहीं किया है। मुझे पर्सनली सैमसंग गैलेक्सी A50s काफ़ी अच्छा फ़ोन लगा, अगर इसे हम कंपेयर करते हैं सैमसंग गैलेक्सी M31s से। नेक्स्ट डील की बात करूं तो LG G8X। फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल में ये सबसे अच्छी डील है LG G8X फ्लैगशिप स्मार्टफोन पर। नाम सुनते ही कुछ लोगों के मन में ये सवाल आता होगा, क्या ये फ़ोन स्टॉक में रहेगा या आउट ऑफ स्टॉक तो नहीं हो जाएगा? तो इसका जवाब LG ने खुद इंस्टाग्राम पर आके दे दिया है, यानी कि कंफर्म किया है उनका LG G8X जो स्मार्टफोन है वो एम्पल अमाउंट ऑफ स्टॉक है। इसका मतलब पर्याप्त मात्रा में स्टॉक मौजूद हैं, तो जो लोग इस फ़ोन को लेना चाहते हैं वो बिग बिलियन डेज में आराम से बाय कर सकते हैं। ये चीज़ LG इंडिया ने खुद कंफर्म की है, आप देख सकते हैं। अब सवाल मन में ये आता है, अगर ये फ़ोन मिल जाता है तो क्या ये फ़ोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? तो इसका जवाब मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ पूरे दिल से देने की कोशिश करूंगा, प्रोज और कॉन्स के साथ। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं इस फ़ोन की प्राइस। बिग बिलियन डेज में आपको ये फ़ोन मिलेगा 19,990 रुपये में, प्लस SBI बैंक के क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर 1,500 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट, यानी कि जो इफेक्टिवली प्राइस हैं वो हैं 18,490 रुपये।
अब ये फ़ोन किन लोगों के लिए हैं और किन लोगों के लिए नहीं है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। अंडर 20,000 रुपीज़ के प्राइस पॉइंट पर OLED डिस्प्ले, गोरिल्ला ग्लास 6 की प्रोडक्शन, बेटर फ्रंट और रियर कैमरा, ग्लास की बिल्ड क्वालिटी, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 प्रोसेसर जो 7 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पर बेस्ड हैं, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, 90 वॉट की वायरलेस चार्जिंग, 20 वॉट की फास्ट चार्जिंग, 4000 mAh की बैटरी, ड्यूअल स्पीकर, इसके अलावा ड्यूअल डिस्प्ले। इस फ़ोन में इतने सारे फीचर्स हैं, मैं आपको क्या गिनाऊं, वीडियो लंबी हो जाएगी। सिर्फ एक कमी है इस फ़ोन की, जो कि है सॉफ्टवेयर अपडेट। LG के ज़्यादातर फ़ोन में सॉफ्टवेयर अपडेट रेगुलर देखने को नहीं मिलते, तो ये सबसे बड़ी कमी है इस फ़ोन की। अगर आप ये फ़ोन लेने की सोच रहे हैं तो सिर्फ एक चीज़ के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, वो है सॉफ्टवेयर अपडेट। बाकी इस प्राइस रेंज में आपको इससे अच्छा फ़ोन मार्केट में नहीं मिलेगा। अगर आप सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं तो डेफिनेटली इस फ़ोन को कंसिडर कर सकते हैं, आपको कोई भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी। काफ़ी अच्छा ये फ़ोन है। नेक्स्ट डील है पोको X3 और Realme 7 Pro। पोको X3 बिग बिलियन डेज में 17,000 रुपये में देखने को मिल जाएगा, प्लस 1500 रुपये का SBI बैंक के कार्ड पर डिस्काउंट, यानी कि ये फ़ोन 15,500 रुपये में आप ले सकते हैं। जबकि दूसरी ओर Realme 7 Pro SBI बैंक के कार्ड पर 18,500 में आप ले सकते हैं। अब सवाल मन में ये आता है, इन दोनों में से कौन सा एक फ़ोन लेना चाहिए? तो मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ कंपैरिजन करके बता देता हूं आपके लिए कौन सा एक फ़ोन बेटर है। सबसे पहला हमारा पॉइंट है बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन। दोनों ही फ़ोन में आपको डिफरेंट टाइप का यूनिक डिज़ाइन देखने को मिल जाता है, जो एक न्यू डिज़ाइन है। साथ ही साथ दोनों ही फ़ोन के जो बैक पैनल हैं वहाँ पर आपको प्लास्टिक का यूज़ किया गया है। लेकिन यहाँ पर पोको X3 के पास एक एडवांटेज है, जो साइड की फ्रेम है वो है एल्यूमिनियम की, मतलब मेटालिक फ्रेम है, जबकि दूसरी तरफ Realme में प्लास्टिक की फ्रेम देखने को मिल जाती है। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन के मामले में मुझे पर्सनली पोको X3 ज़्यादा बेटर लगा एज कम्पेयर टू Realme 7 Pro, जिसका सबसे बड़ा रीज़न है मेटल की फ्रेम। इसकी वजह से फ़ोन काफ़ी ड्यूरेबल रहता है और इन हैंड फीलिंग भी काफ़ी प्रीमियम लगती है। हमारा दूसरा पॉइंट है डिस्प्ले, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसलिए ध्यान से सुनना। Realme 7 Pro में 6.4 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है फुल HD प्लस रिजोल्यूशन के साथ और 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोडक्शन। जबकि दूसरी ओर पोको X3 में 6.7 इंच की IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाती है फुल HD प्लस रिजोल्यूशन के साथ और साथ में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट प्लस 240 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट। इतना ही नहीं, गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोडक्शन, इसके अलावा HDR10 का सपोर्ट। तो ये चॉइस आप पर डिपेंड करती है, आपको 60 हर्ट्ज के साथ सुपर एमोलेड डिस्प्ले चाहिए या फिर 120 हर्ट्ज के साथ IPS डिस्प्ले चाहिए। तो आप अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं, तो ये एक आपकी पर्सनल चॉइस रह सकती है। तीसरा पॉइंट है परफॉर्मेंस। Realme 7 Pro में Qualcomm Snapdragon 720G चिपसेट देखने को मिल जाता है, जबकि दूसरी ओर पोको X3 में Qualcomm Snapdragon 732G चिपसेट देखने को मिल जाता है। दोनों ही प्रोसेसर 8 नैनोमीटर FinFET टेक्नोलॉजी पर बेस हैं। इसके अलावा दोनों ही फोन में आपको Adreno 618 का GPU देखने को मिल जाता है। देखा जाए तो दोनों ही प्रोसेसर की परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन अगर आप ज्यादा हाई ग्राफिक वाली गेमिंग करते हो तो ऐसे में आपके लिए Snapdragon 732G बेटर चिपसेट है और प्राइस भी कम है। तो ऐसे में मैं आपको प्रीफर करूंगा पोको X3 एज कम्पेयर टू Realme 7 Pro। साथ ही साथ रैम और रोम की बात करूं तो Realme 7 Pro 6128 से स्टार्ट होता है और आपको ड्यूअल सिम के साथ SD कार्ड लगाने का ऑप्शन भी मिल जाएगा, जबकि दूसरी ओर पोको X3 664 से स्टार्ट होता है, लेकिन यहां पर हाइब्रिड सिम कार्ड स्लॉट दे रखा है। एटलीस्ट पोको को डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट दे देना था, जो हमारी एक बेसिक जरूरत है। दोनों ही फोन में आपको UFS 2.1 का स्टोरेज का टाइप देखने को मिल जाता है। इसके अलावा LPDDR4X रैम का टाइप भी देखने को मिल जाता है, जो दोनों ही फोन के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। चौथा पॉइंट है बैटरी कैपेसिटी और चार्जिंग स्पीड। Realme 7 Pro में 4500 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है और साथ में 65 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग, जिसकी वजह से ये फ़ोन 35 मिनट में 0 to 100% फुल चार्ज हो जाएगा, जो काफ़ी कमाल की टेक्नोलॉजी है। जबकि दूसरी ओर पोको X3 में 6000 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है और साथ में 33 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग। तो यहाँ पर डिपेंड करता है आपकी चॉइस पर, आपको 6000 mAh की बैटरी के साथ 33 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग चाहिए या फिर नॉर्मल बैटरी के साथ 65 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग। डिपेंड करता है आपकी चॉइस पर।
पांचवा जो पॉइंट है वो है कैमरा सेक्शन, जो दोनों ही फोन का हाईलाइट फीचर है। दोनों ही फोन के रियर साइड पर क्वाड कैमरास का सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसमें प्राइमरी सेंसर दोनों ही फोन में 64 मेगापिक्सल का है सोनी IMX682 सेंसर के साथ। Realme 7 Pro में अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस 8 मेगापिक्सल का है, जबकि Poco X3 में 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है। तो ये एक प्लस पॉइंट है Poco X3 के पास। इसके अलावा दोनों ही फोन में 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस दे रखा है। दोनों ही फोन में आप 4K 30 FPS तक वीडियो को शूट कर सकते हैं। अब सवाल मन में ये आता है, इन दोनों फोन में से किसका कैमरा बेटर है? तो दोनों ही फोन में सेम 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है, तो कुछ ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन पोको की एक चीज मुझे अच्छी लगी, 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, जबकि 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस बहुत ही कम हो जाता है। तो यहां पर अगर आप वाइड एंगल फोटो कैप्चर करना ज्यादा पसंद करते हैं तो ऐसे में आपके लिए पोको X3 एक बेटर ऑप्शन है। साथ ही साथ सेल्फी कैमरा की बात करें तो Realme 7 Pro में 32 मेगापिक्सल का नाम का सेल्फी कैमरा दे रखा है, जबकि पोको X3 में काम का 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। ये चीज मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं, अभी के लिए Realme 7 Pro का 32 मेगापिक्सल का जो सेल्फी कैमरा है कुछ खास नहीं है। हो सकता है आगे जाके वो लोग अपडेट के जरिए उसे फिक्स कर दे, अभी के लिए ठीक ठाक है। जबकि 20 मेगापिक्सल का जो सेल्फी कैमरा है वो Xiaomi अपने काफी सारे स्मार्टफोन में काफी टाइम से दे रहा है, तो 20 मेगापिक्सल का जो सेल्फी कैमरा है वो बेटर है पोको X3 में। सेंसर की बात करें तो दोनों ही फोन में आपको सारे बेसिक सेंसर देखने को मिल जाते हैं, लेकिन Realme के पास एक बेनिफिट है, यहां पर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है, जबकि पोको X3 में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दे रखा है। इसके अलावा पोको X3 के पास एक बेनिफिट है, यहां पर आपको IR ब्लास्टर सेंसर देखने को मिल जाता है, जबकि Realme 7 Pro में ये सेंसर नहीं है। दोनों ही फोन में ड्यूअल स्पीकर का सपोर्ट भी दे रखा है, तो ये दोनों ही फोन के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो ये था दोनों ही फोन का ऑनेस्ट कंपैरिजन। लेकिन सवाल मन में ये है, दोनों में से कौन सा एक स्मार्टफोन बेस्ट है? तो मैं आपको ये भी क्लियर कर देता हूं, Realme 7 Pro में कौन सी चीजें बेटर हैं एज कम्पेयर टू पोको X3। सबसे पहली चीज, ये एक कॉम्पैक्ट डिवाइस है, आप इस फोन को वन हैंड से यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज, सुपर एमोलेड डिस्प्ले जो काफी सारे लोगों की पसंद है। तीसरी चीज, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर। चौथी चीज, ड्यूअल सिम के साथ माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट। पांचवी चीज, 65 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग जो इस फोन को 0 to 100% 35 मिनट में फुल चार्ज कर देगा। तो ये 5 चीजें अगर आपको चाहिए तो आप Realme 7 Pro के साथ जा सकते हैं। अब बात करते हैं पोको X3 किन लोगों के लिए है और Realme 7 Pro से कौन सी चीजें बेटर हैं पोको X3 में। सबसे पहली चीज, मेटल फ्रेम जो प्लास्टिक की फ्रेम से काफी ज्यादा ड्यूरेबल होती है। दूसरी चीज, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट। अगर आप ज्यादा गेमिंग करते हो तो ये फीचर आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज, Qualcomm Snapdragon 732G प्रोसेसर जो स्पेशली गेमिंग के लिए एक अच्छा प्रोसेसर है। चौथी चीज, 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस। पांचवी चीज, IR ब्लास्टर सेंसर जिसके जरिए होम अप्लायंसेस को एज ए रिमोटली आप कनेक्ट कर सकते हैं। छठी चीज, 6000 mAh की बड़ी बैटरी जो आराम से आपके 2 दिन निकाल सकती हैं। तो ये था मेरा ऑनेस्ट कंपैरिजन। मुझे उम्मीद है आपकी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। अगर आप मुझसे पूछते हो कौन सा एक फोन बेस्ट है तो दोनों ही फोन अपनी अपनी जगह पे बेस्ट हैं। दोनों ही फोन अलग अलग यूजर को टारगेट करते हैं, डिपेंड करता है आपकी प्रायोरिटी पर। बाकी दोस्तों आप बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में, अगर आपका बजट एक स्मार्टफोन खरीदने के लिए 20,000 रुपए है तो आप इन दोनों में से कौन सा एक स्मार्टफोन लेना पसंद करेंगे। नेक्स्ट डील है सैमसंग गैलेक्सी M51। ये फोन जब लॉन्च हुआ था तो डेफिनेटली ओवर प्राइस फोन था, लेकिन Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में ये फोन आपको मिलेगा 22,500 रुपए में, प्लस HDFC बैंक के कार्ड पर 1,500 रुपए का इंस्टेंट डिस्काउंट, यानी कि ये फोन आप 21,000 रुपए में ले सकते हैं। 21,000 रुपए में सुपर एमोलेड पैनल, Qualcomm Snapdragon 730G प्रोसेसर, बेटर फ्रंट और रियर कैमरा, 7000 mAh की मॉन्स्टर बैटरी, 25 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग। आप इस फोन में हाई ग्राफिक वाली गेम भी प्ले कर सकते हैं। कैमरा सेक्शन की बात करूं तो इस फोन का कैमरा OnePlus Nord से भी काफी अच्छा है। ओवरऑल सैमसंग की तरफ से काफी अच्छा ये फोन है। सिर्फ 2 चीजों के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज, ये एक कॉम्पैक्ट फोन नहीं है, 2 हाथ से इसे यूज करना पड़ेगा। दूसरी चीज, थोड़ा सा बल्कि फोन है, यानी कि इस फोन का वेट थोड़ा सा ज्यादा है। तो ये 2 चीजों के साथ अगर आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं तो डेफिनेटली इस फोन के साथ आप जा सकते हैं। नेक्स्ट डील है OnePlus Nord।
ये फ़ोन आपको 28,000 रुपीज़ में देखने को मिल जाएगा, लेकिन अगर आप HDFC बैंक का कार्ड यूज़ करते हैं तो 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट, यानी कि ये फ़ोन का 8GB रैम वाला जो वेरिएंट है वो 26,000 में आप ले सकते हैं, और जो 6GB रैम वाला वेरिएंट है वो 23,000 में आप ले सकते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखने वाली है, जो 6GB रैम वाला वेरिएंट है उसमें आपको 64GB तक मैक्सिमम स्टोरेज मिलेगी, जो प्राइस को देखते हुए कम स्टोरेज है। लेकिन ये एक 5G स्मार्टफोन है जिसे आप 2 से 3 साल तक चला सकते हैं। OnePlus Nord के प्रोस की बात करूं तो ये एक लाइट वेट और कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन है जिसे आप इजीली वन हैंड से यूज़ कर सकते हैं। 6.44 इंच की फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन फ्रंट साइड एज वेल रियर साइड। Qualcomm Snapdragon 765G प्रोसेसर जो इस प्राइस रेंज में आपको आज की डेट में किसी और फ़ोन में देखने को नहीं मिलेगा। 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरास का सेटअप, इसके अलावा ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट, फ्रंट साइड पर ड्यूअल सेल्फी कैमरा 32+8 मेगापिक्सल, 4115 मिली एम्प पावर की बैटरी और 30 वॉट की फास्ट चार्जिंग। तो ये सारे इस फ़ोन के हाईलाइट फीचर हैं, लेकिन कुछ कमियां भी हैं जो आपको बताना ज़रूरी हैं। सबसे पहली जो कमी मैंने नोटिस की, 3.5mm ऑडियो जैक मिसिंग है, आपको अलग से TWS ईयरफोन खरीदने पड़ेंगे। दूसरी कमी की बात करूं तो इस फ़ोन में आप स्टोरेज को एक्सपेंड नहीं कर सकते, मतलब आप ड्यूअल सिम या तो सिंगल सिम के साथ भी मेमोरी कार्ड को नहीं लगा सकते। तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है फ़ोन खरीदने से पहले। बाकी ये दो कमियों के साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। तो ओवरऑल फ़ोन काफ़ी अच्छा है, आपको रेगुलर ऑक्सीजन OS और एंड्रॉयड के अपडेट भी मिलते रहेंगे। नेक्स्ट डील है Realme X3। ये फ़ोन की एक्चुअल प्राइस 25,000 रुपये है, लेकिन फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज में 22,000 रुपये में ये फ़ोन आप बाई कर सकते हैं, प्लस 1,500 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट SBI बैंक के कार्ड पर, यानी कि ये फ़ोन आप ले सकते हैं 20,500 रुपये में। 6.6 इंच की IPS डिस्प्ले, गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, Qualcomm Snapdragon 855+ प्रोसेसर, ड्यूअल सेल्फी कैमरा, 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरास का सेटअप, 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस, 4200 mAh की बैटरी और 30 वोट की फास्ट चार्जिंग। सिर्फ एक कमी आपको देखने को मिल जाएगी, सुपर एमोलेड डिस्प्ले का ना होना। ये चीज़ के साथ अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप इस फ़ोन के साथ जा सकते हैं, आपके आराम से 2 साल निकल जाएंगे। टेम्पर ग्लास और बैक कवर लगाना ज़रूरी है। नेक्स्ट डील है Redmi K20 Pro। ये फ़ोन 1 साल पुराना हो चुका है। मैं ये फ़ोन को इसलिए अपनी लिस्ट में शामिल कर रहा हूँ क्योंकि ये फ़ोन जिस प्राइस पॉइंट पर आपको सेल में मिलेगा उस प्राइस पॉइंट पर काफ़ी अच्छी डील हो सकती है। ये फ़ोन आपको सेल में 23,000 रुपये के प्राइस पॉइंट पर देखने को मिलेगा, लेकिन 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट, यानी कि ये फ़ोन 21,000 रुपये में आप ले सकते हैं। 21,000 रुपये में कंप्लीट बेजल-लेस स्मार्टफोन, नो नॉच, नो पंच होल, ओनली फुल व्यू एक्सपीरियंस। ये एक कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन है जिसे आप आराम से वन हैंड से यूज़ कर सकते हैं। 6.3 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले, HDR10 का सपोर्ट, गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन, फ्रंट साइड एज वेल रियर साइड, सेंटर में एल्यूमिनियम की फ्रेम, जो इस प्राइस रेंज में दूसरे फ़ोन में मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। फ़ोन की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी सॉलिड और फ्लैगशिप लेवल की है। Qualcomm Snapdragon 855 प्रोसेसर जो एक फ्लैगशिप प्रोसेसर है, 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरास का सेटअप, 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस, जो आज की डेट में काफ़ी सारी ब्रांड ये सेंसर को मिस कर जाती हैं, 20 मेगापिक्सल का पॉपअप एलिवेटिंग सेल्फी कैमरा, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, 4000 mAh की बैटरी, 27 वॉट की फास्ट चार्जिंग। अगर आपको Xiaomi ब्रांड का कोई फ़ोन लेना है तो 21,000 रुपये में ये सबसे अच्छा ऑप्शन है, डेफिनेटली आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट डील है OnePlus 70। 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज, जिसकी प्राइस 35,000 है, लेकिन सेल में 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि ये फ़ोन 33,000 में आप ले सकते हैं। अगर आप कोई पुराना स्मार्टफोन एक्सचेंज करवाते हैं तो एडिशनल 2,000 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि ये फ़ोन की इफेक्टिवली प्राइस 31,000 रुपये के आसपास होगी। 31,000 रुपये में ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। परफॉर्मेंस, मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस, डिस्प्ले क्वालिटी, गेमिंग परफॉर्मेंस, इसके अलावा कैमरा क्वालिटी, तो ये सभी मामलों में OnePlus का ये एक ऑलराउंडर फ़ोन है। अगर आपका बजट 31,000 के आसपास है तो ये फ़ोन को भी आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं, आपको कोई भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी। अगर मेरे भाइयों को गेमिंग ज़्यादा करनी है तो आप Vivo iQOO 3 के साथ जा सकते हैं।
ये फोन का बेस वेरिएंट 35,000 में लॉन्च हुआ था, लेकिन फ्लिपकार्ट की सेल में ये फोन आपको मिलेगा 30,000 रुपए में। 30,000 रुपए में सुपर एमोलेड डिस्प्ले, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 फ्लैगशिप प्रोसेसर, 180 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट और एयर टिगर्स भी देखने को मिल जाएंगे, जो गेमिंग के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। 4400 mAh की बैटरी, 55 वोट की फास्ट चार्जिंग, 15 मिनट में ये फोन 50% जितना चार्ज हो जाता है। कैमरा सिर्फ एवरेज है, अगर आपकी प्रायोरिटी कैमरा की नहीं है तो 30,000 रुपए में काफी अच्छी डील है, इसे आप ले सकते हैं। और 1500 से 2,000 रुपए का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल पाएगा SBI बैंक के क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर। अगर आप ज्यादा हाई ग्राफिक वाली गेमिंग करते हो तो ये फोन आपके लिए काफी अच्छा ऑप्शन है, डेफिनेटली आप इस फोन के साथ जा सकते हैं। अगर आप Realme का कोई फ्लैगशिप स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप इस फोन के साथ जा सकते हैं। ये फोन की एक्चुअल प्राइस 42,000 है, लेकिन सेल के टाइम पर ये फोन आपको 5,000 रुपए का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि ये फोन सेल के टाइम पर 37,000 में देखने को मिल जाएगा। और अगर आप 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट ऐड करते हो तो ये फोन आपको 35,000 रुपए के प्राइस रेंज में देखने को मिल जाएगा। ये प्राइस पॉइंट पर वन ऑफ द टॉप डील बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर, 5G स्मार्टफोन है, ड्यूअल स्पीकर, सुपर एमोलेड पैनल के साथ 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 65 वोट की फास्ट चार्जिंग, ग्लास की बिल्ड क्वालिटी। अगर आपका बजट 35,000 के आसपास है और आप एक 5G स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो काफी अच्छी डील है, इसे आप ग्रैब कर सकते हैं। तो ये हैं कुछ ऐसे स्मार्टफोन जिसमें से आप कोई भी एक स्मार्टफोन अपनी प्रायोरिटी और बजट के हिसाब से बाय कर सकते हैं। आपको कोई भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी, काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी ये स्मार्टफोन है। बाकी दोस्तों, अगर आपका कोई सवाल है या सुझाव है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसका रिप्लाई देने की। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ में प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और अपने चाहने वालों का।